तो वेद उपनिषद के अनुसार ये स्पष्ट है कि परमात्मा साक्षी भाव में स्थित है, वह कर्ता नहीं केवल दृष्टा है। तो परमात्मा जो है वो ऑब्जर्वेशन का कार्य करते हैं, उनको डायरेक्टली इसमें कोई इंटरफियर नहीं करना है। तो ईसावास्य उपनिषद कहते हैं कि सर्व खलविदम ब्रह्म, सब यह समस्त सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है। अब इस बात को और गहराई से समझे तो सुख दुख जैसी कोई बात नहीं, राक्षस देवता सूर असुर जैसी कोई बात नहीं, मनुष्य देवता जानवर जैसी कोई बात नहीं। देखा जाए तो सभी लोग उसी प्रकाश से बने हैं। तो ईसावास्य उपनिषद कहता है यह समस्त सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है, सब प्रकाश में से ही बना है, सब प्रकाश से ही बना है। तो फिर परमात्मा हम नहीं जानते, हम मनुष्य बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं, मनुष्य अवतार में आ जाते हैं। तो फिर हम प्रकाश से प्रकाश की लड़ाई, इसको ऐसे देखें जैसे धरती पर हम मनुष्य है अभी, तो हमारी भी एक आत्मा है लाइट। तो ऊपर जो परमात्मा बैठा है वो शरीर को देखेगा कि लाइट को देखेगा? उसको क्या दिखता है? उसकी दृष्टि से देखो, उनका चश्मा पहन के देखो। धरती वाला काला चश्मा नहीं, उनका चश्मा, वो चश्मे से देखो, परमात्मा के चश्मे से तो क्या दिखेगा? राक्षस भी वही लाइट दिखेगा, हाँ, देवता भी वही लाइट दिखेगा, मनुष्य भी वही लाइट दिखेगा, और जानवर छोटी बहुत छोटी लाइट दिखेगा। अब हमने बोल दिया कि असुर तो ये कर रहे हैं, दानव ये कर रहे हैं, जानवर ये कर रहे हैं। परमात्मा के पास कौन सी दृष्टि है? उनके पास आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा की दृष्टि से सबको देख रहे हैं। तो परमात्मा क्यों बीच में इंटरफेयर नहीं करता, वो अब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। हाँ, तो ये माया का सॉफ्टवेयर, ये भी देखते हैं। तो परमात्मा हर आत्मा को स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल देते हैं, कर्म करने की आज़ादी भी देते हैं, और उसके परिणाम कर्मफल के नियम के अनुसार प्रकृति से ही वो मिलता है। न्याय का कार्य, कर्म की व्यवस्था काल चक्र द्वारा होता है, न कि स्वयं परमात्मा सीधे दंड देते हैं। तो परमात्मा ने एक मैकेनिज्म बनाया जिसे काल चक्र कहा गया, और उसे कर्म की व्यवस्था भी कही गई। ठीक है, ये दो चीज़। तो परमात्मा अपने सिर पे बोझ नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने ये दो चीज़ बना दी। ठीक, भगवत गीता के अनुसार आता है अध्याय 4 में श्लोक नंबर 13, उसका मतलब है श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और गुणों के आधार पर आत्माओं का विभाजन हुआ। गीता में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा किसी से द्वेष नहीं करते, न किसी से पक्षपात करते हैं। अध्याय 9 और श्लोक नंबर 29 में कहा है। तो कर्म और गुणों के आधार पर उनका विभाजन हुआ। तो विभाजन में तो कौन किस योनि में जाएगा, उसके कर्म और गुणों के आधार पर कोई किस योनि में जाएगा, कहाँ जन्म लेगा, क्या होगा, वो सब तय हुआ। और उसके बाद में परमात्मा किसी से द्वेष नहीं करते और किसी से पक्षपात नहीं करते। तो गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये परमात्मा ने मेरे खिलाफ बोला, या मेरा ही बुरा कर दिया और मेरा अच्छा कर दिया। तो स्वाध्याय 9 श्लोक नंबर 29 में समोहम सर्वभूतेषु, जो बुरे कर्म करता है वह अपने कर्मों के दंड का पात्र बनता है, और यह दंड कर्मों के नियम से स्वतः होता है। ठीक, जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की